गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। चैप्टर नंबर थर्ड चल रहा है हमारा। एक मिनट, ये गलत स्लाइड्स आ गई ना। चैप्टर नंबर, ठीक है, थर्ड चल रहा है। ठीक है, वो सेकंड वहां पे मेंशन हो गया था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें से हमने देख लिया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, और ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक बार इन तीनों चीजों को रिवाइज करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने तरीके के सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है कि व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर से पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो नाम से पता चल रहा है इक्वेशन होनी चाहिए, मींस इज इक्वल टू का साइन हो, लीनियर होना चाहिए, दो वेरिएबल प्लस y इक्वल टू 4। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जो मैंने लिखा है? यस मैम, यस मैम, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है। यस एग्जैक्टली। तो कैसे पता चला? यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन है। ठीक है, और लीनियर कैसे पता चल रहा है? क्योंकि एक्स और वाई अगर आप दोनों की ही डिग्री देखो तो 1 है ना, 1 से ज्यादा पावर किसी की होगी नहीं। ठीक है, अब इसमें आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब इसका साथी होगा, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का साथी होगा बिल्कुल इसी के फॉर्म में। ठीक है, जैसे आप इन दोनों को देखो तो यही पेयर कहलाता है, दोनों ही एक जैसे होंगे, लीनियर इक्वेशन होंगे, दोनों में ही टू वेरिएबल होंगे और ये पेयर में कहलाएंगे। तो यही है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए, फिर आता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म? एक ही चीज है, मींस कोई भी गिवन लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानोगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो हमेशा इस फॉर्म में होगी, a1 x प्लस b1x प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2x, सॉरी यहाँ y आएगा, प्लस एक मिनट y b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस पहली और दूसरी इक्वेशन को देखो, इस पेयर वाले को, तो इसी फॉर्म में है ना, ए बी सी की वैल्यू अलग रहेगी, है ना, कॉफिशिएंट जो होंगे आपके और जो आपका कांस्टेंट टर्म होगा वो दोनों में अलग अलग रहेगा। ठीक है, कॉफिशिएंट सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये रही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इन केस क्वेश्चन आ जाता है इसमें से कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आप ये ऑप्शन चूज करोगे। क्लियर है इतना सभी को? यस मैम, क्लियर है। ठीक है बेटा, एक बच्चा भी ज्वाइन हुआ है मोहित के नाम से, है ना बेटा? आप इससे पहले वाली क्लास में भी थे क्या मेरी? मुझे आपका सरनेम देख के लग रहा है, लगा मुझे। चलिए ठीक है, ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे कि कैसे पहचानोगे। अगर मैं आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन रख रही हूँ, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन रख दी मैंने बोल दिया x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू -3 और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? यस और नो में चैट सेक्शन में। नो दिव्या, चैट सेक्शन नो में, मैम, चैट सेक्शन, यस और नो? हम नहीं है। कुणाल बेटा चैट सेक्शन में माइक ऑन करके, नहीं चैट सेक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई एक्सप्लेन करेगा? अब माइक ऑन करके बताओ क्यों नहीं है। मैम क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 2y स्क्वायर है
और अगर हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। और सेकंड इक्वेशन में हम देखें तो z नया वेरिएबल आ गया है, तीसरा वेरिएबल, पर हमें तो 2 वेरिएबल चाहिए इसीलिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट दिव्या, है ना। रोशन के नाम से जो बच्चा है, एकदम सही लिखा आपने भी चैट सेक्शन में। अगर आप पहली वाली इक्वेशन को देखोगे, यहाँ पे डिग्री बेटा दोनों की डिग्री 1 होनी चाहिए, पर यहाँ 2 दिख गई, है ना। डिग्री 1 होनी चाहिए एक्स की भी वाई की, यहाँ 2 है तो ये नहीं है। सेकंड वाली, यहाँ पे आपको तीसरा वेरिएबल नजर आ गया, आपको तो 2 ही चाहिए, भले तीनों की डिग्री 1 है, बट यहाँ पे थर्ड वेरिएबल आ गया ना, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ये भी आप पहचान लोगे। आगे बढ़ते हैं ग्राफ के ऊपर। अगर याद है तो बताओ, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है? कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ मैम स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हमने पहले भी देखा था कि ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनती है ना। तो बेटा अगर ये पेयर की बात करेगा, तो मैम कितनी लाइंस बनेंगी? मैम 2। बिल्कुल, है ना। अब भाई ये तो, इसका मतलब आप ये तो नहीं सोच रहे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, तो आप सभी को पता है कि भाई किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। बट क्या इसका ये मतलब है कि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ एक ही आएगा या 2 स्ट्रेट लाइन आएंगी? मेरा सवाल ये है। हम 2 स्ट्रेट लाइन आएंगी। यस एग्जैक्टली, है ना। क्योंकि भाई आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है, तो स्ट्रेट लाइन भी तो 2 आएंगी ना। कैसी भी आएंगी पर वो स्ट्रेट होंगी, कैसी भी आएंगी पर वो स्ट्रेट होंगी, समझ गए। क्योंकि भाई जब दोनों ही इक्वेशन अलग हैं तो दोनों के सॉल्यूशन भी अलग अलग आएंगे, एक्स और वाई के आएंगे या नहीं? आप Yes, ऐसे ma'am. समझो, मैंने ये इक्वेशन लिखी, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में आप एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे तो आपकी एक्स और वाई की अलग वैल्यू आएंगी, तो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसी के साथ इसका साथ ही में लिख दूं ऐसे, इस वाली इक्वेशन में भी एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग आएंगी सॉरी, वैल्यू अलग अलग आएंगी, दैट मींस इसका एक अलग सा स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप लोग समझ गए करना क्या है? यस मैम, समझ गए। तो 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो 2 स्ट्रेट लाइन। आप इसको ऐसे मत समझना कि एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, बन ही नहीं सकती, क्योंकि इक्वेशन चेंज है, इक्वेशन अलग है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने देखा था कि कोई भी कोऑर्डिनेट्स या कोई भी पॉइंट्स किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पे लाई करते हैं या नहीं, लाई करते हैं या नहीं। ठीक है, देखिएगा मैंने बोल दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। और मैं आपसे बोल रही हूं यहाँ पे कि क्या 3 -4 इस पे लाई करेंगे? क्या 3 -4 इस पे लाई करेंगे? लाई करने का मतलब क्या है कि जब मैं x प्लस वाई का ग्राफ बनाती हूँ स्ट्रेट लाइन आएगी, तो क्या 3 -4 इसी स्ट्रेट लाइन पे आएंगे या नहीं? तो कैसे चेक करते थे, याद है? यस मैम, हम ना x की जो वैल्यू है जैसे कि 3 है, हम उसमें पुट करके देख लेंगे कि y की -4 आ रही है कि नहीं। अगर तो नहीं आ रही तो नहीं बोल बनेगा। इक्वल करके देखेंगे। यस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। ये इक्वेशन है बेटा, कोई भी इक्वेशन गिवन हो, मुझे देखना है ये पॉइंट्स उस पर लाई करते हैं या नहीं। तो मुझे एक्स और वाई जो 2 वैल्यूज गिवन है, जो 2 पॉइंट्स गिवन है, वो यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। प्लस माइनस माइनस, -1 इज नॉट इक्वल टू -2। अगर आप ध्यान से देखो को लेफ्ट हैंड साइड में -1 आ रहा है, राइट हैंड साइड में 2 आ रहा है ना, सभी को दिख रहा है। तो दोनों ही साइड अलग अलग है, वैल्यू अलग है। अगर वैल्यू अलग है तो क्या 3 और -4 इस पे लाई करेंगे? नो मैम, नहीं लाई करेंगे। अगर सेम आता है तो लाई करेंगे, और अगर सेम नहीं आता है तो लाई, सेम आता है तो लाई करेंगे, सेम नहीं आता तो लाई नहीं करेंगे। ना समझ में आ गया सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो? मैं अभी तक आपको लास्ट क्लास का ही रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने कुछ नया करवाया नहीं है,
वो लास्ट क्लास का रिवाइज करेंगे तभी आगे का फ्लो बन पाएगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो अगर मैं कोई भी आपको ऐसी सवाल दे दूं कि लाई करते हैं या नहीं, तो आप पता कर लोगे ना? यस मैम, मैम। कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे दूं पोल में, रेडी सभी? यस मैम। यस मैम। यस मैम, रेडी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखी है, यहाँ पे पेयर नहीं दे रखा, एक सिंगल ही दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि, हाँ सॉरी, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, मींस पेयर दे रखा है। आपसे सिंपल पूछा है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। यस और नो में आंसर करना है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है? यस और नो। I'm done. I have done, ma'am. वेरी गुड। मैम आई हैव डन। वेरी गुड बेटा, अभी कर कीजिए। आई हैव डन मैम। गुड गुड। सिंपल सा सवाल है, यस और नो में बताना है। 16 में से 15 का ठीक है, गुड। नाइनटीन स्टूडेंट्स का आ गया बेटा, सबको आंसर करना है पोल में सभी को। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। 5 कर दो मैम, कर। 4 3 2 1। मैम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यस, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, 9x माइनस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, एंड 5x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो दो वेरिएबल है, बिल्कुल है, दोनों में x दोनों में y है। क्या x और y दोनों की जो डिग्री है वो 1 है? बिल्कुल है, 1 ही है। दोनों में इज इक्वल टू का साइन है? बिल्कुल है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करें, रेडी? Yes, ma'am. यस मैम, कर दीजिए। कोई बात नहीं आंसर दे बेटा, दीजिए। शुभ लक्ष्मण रखी प्रिया, वैसा भी मैंने पिछली क्लास का ही रिवाइज करवाया था, तो आप देख लेना। अगला सवाल है ये, आपको बताना है कि क्या 2,3 जो पॉइंट्स है, या ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, ये 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 पे लाई करते हैं या नहीं। तो लाई करते हैं या नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था, कैसे पता चलेगा, लास्ट क्लास का ही टॉपिक है। आई हैव डन मैम। मैम आई हैव डन। बहुत बढ़िया, बाकी भी कीजिए। आई हैव डन। Done. I have done, ma'am. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, रेडी?
Yes, ma'am. पक्का हो गया? 5 4 3 2 1. Ma'am, option A is the correct answer. मीन्स आप कहना चाहते हो कि लाई करेंगे, है ना? दीज पॉइंट्स विल लाई इन द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो आपको पता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी रिवीजन में कि कैसे पता चलेगा. आपको जो भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, या मीन्स ये x है ये y है, जहां x है वहां 2 पुट करिए, जहां y है वहां 3, और देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं. 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, 14 और 6 20, लेफ्ट हैंड साइड भी 20, राइट हैंड साइड भी 20, मीन्स ये पॉइंट्स इसे लाई करेंगे. ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? जिन बच्चों ने रॉन्ग किया था बेटा, मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि कोई पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, किसी इक्वेशन पे या किसी इक्वेशन के ग्राफ पे, तो ऐसे पता चलेगा. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए. चलिए एक और क्वेश्चन करें. Yes, ma'am. चलिए क्वेश्चन नंबर 6. देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसी के जैसा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. आपसे पूछा गया है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी 2 वेरिएबल्स आपको दे रखी है, और आपसे बोला है कि इन चारों में से ABCD में से वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है जो इस वाली इक्वेशन पे लाई करेगा. समझे सवाल? लाई नहीं करे. लाई नहीं करेगा. यस यस, थैंक यू दिवाकर. लाई नहीं करेगा, डज Ma'am, I नॉट have लाई done. ऑन द ग्राफ. Ma'am, I have done. जो लाई नहीं करेगा वो बताना है. ठीक है, कहीं आप देख लो लाई कौन सा करेगा, जो नहीं कर रहा है. बड़ी जल्दी कैलकुलेशन है 9 बच्चे, इतनी फास्ट कैलकुलेशन. गुड. डज नॉट लाई, जो इस पे नहीं आएगा, तो नहीं आएगा या आएगा, मैंने आपको बता दिया कैसे पता चलता है. I have done, ma'am. गुड. I have done, ma'am. वेरी गुड. अभी तक सभी बच्चों का एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया. बेटा सचिन, आपका ना वीडियो ऑन है, देखो ऐसे ना आपका इंटरनेट खत्म हो जाएगा, क्लास के बीच में ना बंद हो जाए. अभी काफी बच्चे रहते हैं जिन्होंने नहीं किया, देखो सबका सही हो रहा है, एकदम 100% रिस्पॉन्स है इस वाले क्वेश्चन का. एक गलत हो गया. चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं क्या, या किसी का रहता है अभी? No, ma'am. Start कर दीजिए. ठीक है. जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं बेटा, अरुण रह गया है क्या अभी? चलिए 5 4 3 2 1. बेटा जिसका रह जाता है ना, इसलिए मैं कंफर्म करती हूँ पहले. Ma'am, आप मुझे option बता C is दिया the correct answer. तो आपसे पूछा है कौन सा लाई नहीं करेगा, कौन सा लाई नहीं करेगा कैसे पता चलेगा? आपको देखना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नॉट इक्वल आते हैं तो लाई नहीं करेगा. तो ए से करके देखते हैं, ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं. सबको चेक करना जरूरी नहीं है, ए को कर रही हूँ मैं क्योंकि मैक्सिमम का ठीक था. x is 1, y is 8 is equal to 10.
2 into 1 2 plus 8 is equal to 10. 8 और 2 10, दोनों साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये लाई करेगा, है ना, ये तो लाई करेगा। आपको बताना है कौन सा लाई नहीं कर रहा, तो कौन सा लाई नहीं कर रहा आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी है। तो अब मैं उसे चेक कर लेती हूँ। x की जगह 5 एंड y की जगह भी 5 है। 5 2 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। 15 इज नॉट इक्वल टू 10। यहाँ आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नॉट इक्वल आया, दैट मीन्स यही पॉइंट होगा जो लाइन नहीं करेगा। इसके अलावा तीनों करेंगे, ए बी डी करेंगे बट सी वाला नहीं करेगा। क्लियर बेटा सभी को? Yes, Yes, ma'am. clear मैम। गुड। चलिए अब आता है हमारा मेन इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, जिसमें से आपका 1 नंबर का सवाल या 2 नंबर के सवाल तो आएंगे, ठीक है। चलो क्या लिखा है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझ लो, ठीक है। अब आप ही लोगों ने मुझे बताया, आप ही लोगों ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी तो उसका ग्राफ स्ट्रेट बनता है ना, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो मैंने आपसे पूछा था अगर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होंगी, तो आपने मुझे बताया कि अगर 2 लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की तो 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगी। ये तो होगा भाई, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगी। अब ये स्ट्रेट लाइन ma'am. किस तरीके से बन सकती है वो देखो। पहली ऐसी बनेंगी, वही कभी मिले ना, है ना, ऐसी बन सकती है ना, कभी ये स्ट्रेट लाइन मिले ही ना आगे। Yes, Yes ma'am. मैम, पैरेललाइज। पैरेलल हो, ये एक पहली कंडीशन होगी कि कभी ना मिले। दूसरी, इसके अलावा कोई और बनेगा ही नहीं। दूसरी होगी कि भाई दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाए, पॉसिबल? यस मैम, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यस, इंटरसेक्ट हो जाए। तीसरी कंडीशन होगी कि भाई कुछ इस तरीके का है कि दोनों के दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करें, 2 लाइन एक ही लाइन के ऊपर, ये भी पॉसिबल है। दोनों ही लाइन कोइंसाइड हो जाए, हाँ कोइंसाइड हो जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर ले, एक दूसरे के ऊपर लाइन आ जाए, ये भी कंडीशन। आप मुझे बताओ क्या इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन आप सोच सकते हो लाइंस की? नो No, मैम। ma'am. जब हमने 9th में टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ा था तो हमने देखा था ना कि इंटरसेक्ट होती है, पैरेलली होती है ना, और ये कोइंसाइड होंगे। इसके अलावा कोई और तीसरी कंडीशन बन ही नहीं सकती। तो यही जो 3 कंडीशन है इसी के बारे में हमने पढ़ना है। चलिए बेटा, यहाँ दिख रखी है 3 ही टाइप की आपकी सॉल्यूशन आएंगी। अब ये जो लाइन बनते हैं यही हमारे सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्योंकि जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी तो लाइन बनेंगी, तो तभी तो बोलती हूँ मैं उसका सॉल्यूशन है ना, तभी तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन है। जब हम उन लाइन को प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनने के बाद ही तो ये आएगा, या तो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट या पैरेलल। आगे देखो, जब लाइन इंटरसेक्ट करे, ये फर्स्ट केस है, जब लाइन इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा, इसको याद रखना। ये हम प्रूफ भी करेंगे, ये हम प्रूफ भी करेंगे, ग्राफ से भी आप समझ सकते हो। इसने बोला जब भी लाइन इंटरसेक्ट करे तो बेटा एक ही सॉल्यूशन होगा। कहाँ पे सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन वही होगा जहाँ पे लाइन मीट करती है या जहां लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो बेटा जब भी कोई 2 लाइन आपस में मिलेगी तो एक ही पॉइंट पे तो मिलेगी ना। ये जो दोनों लाइनें हैं रेड एंड ब्लू कलर की, इस पॉइंट के अलावा क्या कहीं और मिलेंगी आगे जाके? सोचो। No, ma'am. ऐसे समझो, मैंने क्रॉस बनाया, आप कॉपी में क्रॉस करते हो, क्या वो 2 क्रॉस इस पॉइंट के अलावा कहीं आगे एक्सटेंड करोगे कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। नो मैम, ma'am. नहीं मिलेंगे। हाँ, एक ही पॉइंट पे मैम मिलेंगे। देखो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे ना यस, क्या मैम, मतलब अगर इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे, उसके बाद जो दोनों लाइंस होंगी, जैसे ब्लू और रेड है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, बिल्कुल, ये तो कभी ऑपोजिट मीट चली ही नहीं जाएंगी, करेंगी। एक दूसरे से और दूर 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 होती जाएंगी, है ना, एक दूसरे से और दूर दूर होती जाएंगी, पास तो नहीं आएंगी। ठीक है, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही पॉइंट पे मिलती है, इसलिए इस का कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली 1 सॉल्यूशन। समझ गए? जो पॉइंट, कोई भी 2 लाइन जितनी बार मिलती है उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं, इतना माइंड में रखो। कोई भी 2 लाइन जितनी बार आपस में मीट करेंगी उसके उतने सॉल्यूशन होंगे।
तो इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ एक ही बार मीट करती है तो एक ही सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन कहाँ होगा, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आएगी वही इसका सॉल्यूशन है ना। पता कर सकते हो ग्राफ बना के कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, बता सकते हो। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर ग्राफ बनाती, वैल्यूज पुट करती, एक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखती, वाई के लिखती, एक्स एक्सिस पे, वाई Yes, एक्सिस पे, ma'am, तो आप बता सकते सॉल्यूशन बता सकते थे ना देख के। हाँ ठीक है, तो इस पेयर को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है, ये मुझे एक सॉल्यूशन देती है। इतना सभी को क्लियर है बेटा, कोई डाउट इस चीज यस में? मैम क्लियर है। इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ, सवाल यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है क्योंकि एक ही चीज के 3-3 4-4 नाम होते हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट इज लाइन आर कोइंसिडेंट। तो यहाँ ग्राफ से साफ पता चल रहा है कि कितने सारे पॉइंट होंगे जो इसी लाइन पे लाई करेंगे। इस ब्लू वाली के अलग पॉइंट होंगे, जो ब्लू वाली है इसके अलग पॉइंट होंगे जो इसमें लाई कर रहे होंगे, ब्लू वाली के अलग पॉइंट होंगे जो इसमें लाई कर रहे होंगे, ऐसे रेड वाली के भी पॉइंट्स होंगे जो इस पे लाई कर रहे होंगे। तो कितने कितने पॉइंट्स बन सकते हैं आपको पता है ना, किसी भी लाइन में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हम बना सकते हैं। 9th में पढ़ा था, इनफाइनाइट। लाइन आपको पता है कभी एंड नहीं होती, यस लाइन कभी एंड नहीं होती। अगर लाइन कभी एंड नहीं होती दैट मींस उसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आप डाल सकते हो, आएंगे उसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर। तो यहाँ से आप Yes, बोल ma'am. सकते हो, यहाँ से आप बोलोगे कि कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, मैम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। समझ गए कैसे रिलेट करना है, ठीक है। तो इसके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसको भी हम कंसिस्टेंट बोल रहे हैं। कंसिस्टेंट हम उनको बोल रहे हैं जिनका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो पहला वाला भी कंसिस्टेंट इसलिए था क्योंकि एक सॉल्यूशन था उसका, ये वाला भी कंसिस्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो जिसके सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो उसका आप नाम कंसिस्टेंट दोगे, जिसके नहीं दे सकते उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, जो कि हमारी तीसरी कंडीशन है। पैरेलल लाइंस, अब भाई जब दो लाइन कभी आपस में मिलेंगी ही नहीं तो क्या उसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलती, नो मैम नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि लाइन का सॉल्यूशन तभी होगा जब लाइन मिलेंगी, पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलती तो इसका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मींस जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम इसको नाम दे देते हैं इनकंसिस्टेंट। क्लियर, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट में कंफ्यूजन मत रखना। जो लाइन आपस में मिल रही है या जिनके सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, जिनका सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है, दो नाम पता चल गए आपको। यस मैम क्लियर है। हाँ, अब कोई ऐसा बच्चा जिससे डाउट हो तो पूछ लो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कर रही हूँ, ब्रेक लेते हैं, ध्यान से समझ लो, रिकॉल कर लो, अगर डाउट है तो पूछो। आराम से सोचिए, सोच लो एक बार आराम से बेटा। हाँ पूछो। मैम आप एक बार केस 2 की स्क्रीन शो कर देंगी? दोबारा बोलो। मैम जो इससे पहले मैम ये कह रही है कि केस 2 की स्लाइड शो कर दीजिए। किस वाले की, पीछे वाली स्लाइड? यस मैम प्रीवियस स्लाइड। ये है कंसिस्टेंट की, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना तो है। इसके पीछे Okay, वाली भी ma'am. दिखाओ, बस इतना ही। यस मैम। ठीक है, तो ये तो हमने ग्राफ के थ्रू देख लिया। हाँ कंटिन्यू करते हैं। अब तो हमने ग्राफ के थ्रू देख लिया कि सॉल्यूशन कितने होंगे। अगर ग्राफ नहीं है मेरे पास, इक्वेशन गिवन है, दो कंडीशन होती है ना, आप हर बार दो कंडीशन पढ़ते हैं किसी भी इक्वेशन या किसी भी चीज का। जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं दो मेथड होता है, एक होता है एल्जेब्रिक मेथड सॉल्यूशन निकालने का, दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। तो अभी हमने ग्राफिकल मेथड देख लिया ना, ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका देखते हैं दूसरा तरीका, क्या हम एल्जेब्रिक मेथड यूज कर सकते हैं। मींस क्या जो गिवन लीनियर इक्वेशन है उसको देख के बता सकते हैं कि लाइन पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी
या कोइंसिडेंट होगी, या दूसरा नाम क्या सॉल्यूशन एक होगा यूनिक, क्या बहुत सारे होंगे, क्या नो सॉल्यूशन होंगे। कैसे? इक्वेशन को देख के बता सकते हो। यस क्या मैम। मैम आप देंगी? यस मैम। तो ये दूसरी मैम अभी कंडीशन। आपने क्या पूछा था? मैंने आपसे बोला कि अभी आपने ग्राफ के थ्रू पहचान लिया ना कि अगर आपके सामने तीनों में से कोई भी ग्राफ आ गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, तो आप देख के पहचान लोगे कि भाई इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, है ना। मेरा अगला सवाल ये है कि ग्राफ नहीं है आपके पास, ग्राफ नहीं है आपके पास, पेयर दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, तो क्या पेयर देख के बता सकते हो कि पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट Yes, ma'am. इंटरसेक्टिंग होंगी? यस मैम बता सकते हैं। कैसे? मैम ये जो वैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो इस फॉर्म में होगा दोनों इक्वेशन, तो ए बाई बी इज इक्वल टू ए, यस, जब ए बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये वाला। वेरी गुड, बस ये देखना था मुझे। अब ये कंडीशन देखो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है एक एक नंबर में, ठीक है। देखना कैसे आता है आपको। ये मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म लिख दी, लीनियर इक्वेशन पेयर है ये, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। करना क्या है, यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी। ये बेटा 3 कंडीशन आपको याद करनी पड़ेंगी, इसको आपको याद ही करना है, इसका कोई और तरीका नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद कैसे करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से कि अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आते हैं तो ये आपका बनता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये डायरेक्ट यहाँ चलो, ये आपको दिख रहा है टेबल, 3 कंडीशन है, a1/a2, b1/b2। a और b क्या है, वो हमारे कोफिशिएंट है, वो भी अभी मैं आपको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगी। तो ये आपको टेबल लर्न करनी है। इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन मींस एक ही सॉल्यूशन होता है, जिसको हम यूनिक भी बोलते हैं। यूनिक मतलब अकेला, उसके जैसा कोई नहीं, ठीक है। ये होगा कोइंसिडेंट लाइन का, जब तीनों ही इक्वल आ जाए। कोइंसिडेंट लाइन आपको पता है बहुत सारे सॉल्यूशन देती है। ये तीसरी कंडीशन, ये पैरेलल लाइन की होती है। पैरेलल लाइन आपको पता है एक भी सॉल्यूशन नहीं देती। तो इस टेबल को याद करना है, वो आप लोगों के ऊपर, आप कैसे याद करते हो। आपको बस वो फर्स्ट वाला जो टेबल है ना, फर्स्ट टेबल है, उसी को याद करना है, बाकी सब हो जाएगा। चलो अब ना कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ कैसे पता चलेगा। मैम एक बार आप पिछली वाली स्लाइड दिखाएंगी? हाँ, अभी तक हमने ये देखा था जनरल फॉर्म के थ्रू। अब मैं क्या कर रही हूँ, ओके मैम। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ले रही हूँ। अब इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं पहले वैल्यू पुट कर रही हूँ। a1 क्या है, इस वाले को देखो, इक्वेशन 1, दिस इज 2। यहाँ a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट जो उसके आगे नंबर लिखा होगा 5। b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, y के आगे क्या लिखा है, -4। c1 क्या होगा आपका कांस्टेंट टर्म विच इज 8, ठीक है। ये चीज समझ में आई कैसे वैल्यू पुट करी मैंने। कोफिशिएंट है, c मींस आपका कांस्टेंट टर्म। सेम यहाँ a2 होगा x का कोफिशिएंट विच इज 7, b2 मींस y का कोफिशिएंट विच इज 6 एंड c2 मींस कांस्टेंट टर्म विच इज -9। यहाँ पे सभी बच्चे देखो और मुझे बताओ क्या समझ में आ गया। अभी हम सिंपल सा a1, b1, c1 की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं a1/a2, फिर है मैम ए हाँ बोलो। मैम लाइंस इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है, चलो बढ़िया, देखते हैं। जिनको आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया है वो देख लो कैसे करना है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये वाली कंडीशन में सारी वैल्यूज पुट कर दो। a1 है आपका 5, उसके डिनोमिनेटर में a2 है 7, b1 है आपका -4, b2 है 6, c1 है 8, c2 है -9। अब जो नंबर कैंसिल आउट हो रहे कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये क्या बन गया, 5/7 -2/3
-8/9। क्या यही आया सभी का? यस मैम। Yes, यस मैम। यस। तो आप यहाँ पे ना तीसरे वाले को देखो ही मत, आपको यहाँ साफ नजर आ रहा है ना कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है। सी वाले को तो भूल ही जाओ, वो भी इक्वल नहीं है, वो भी नहीं है। बट अगर आपको मैंने पहली कंडीशन बताई थी कि जब A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो तो लाइंस कैसी होती थी, याद है? मैम इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैम इंटरसेक्टिंग लाइन। यस। और सॉल्यूशन कितने होंगे? कंसिस्टेंट और एक सॉल्यूशन होगा। हाँ, अब मैं बता रही हूँ, पहले मुझे बताओ बाकी बच्चे बेटा, आपको पुट करके ये समझ में आ गया कि यहाँ से A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आए हैं? फिर इसमें मैं Yes, तीन ma'am. चीजें क्या Yes, होती- ma'am. अब मैं यहाँ पे तीन चीजें लिख रही हूँ जो इस चीज से मुझे पता चली है। सबसे पहली चीज मुझे पता चली है कि ये लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग। दूसरा सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लिखो या ओनली वन सॉल्यूशन लिखो। तीसरा, जिसका सॉल्यूशन होता था उसे हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो आप देख लो यहाँ से तीन चीजें मुझे पता चल गई कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, सॉल्यूशन भी एक है या यूनिक है, और लाइंस हमारी कंसिस्टेंट भी है। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. देख लो एक बार फिर से। फिर मैं आपको कुछ इक्वेशन दूंगी, लीनियर इक्वेशन, और आपको बताना है क्या है। सॉरी, एक Okay, और ma'am. एग्जांपल करेंगे, इसको नोट डाउन करो सभी। आगे बढ़ते हैं फिर। एक या दो नंबर आप यहाँ से मैम, fix कर कर लो, लिया। आते हैं। पता क्या होगा, कभी ऑप्शन में आपको पता है कैसे दे देंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, या आपको दे देंगे इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, या दे देंगे यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ऐसा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि इसी के तीन नाम है, इसलिए मैं बोल रही थी कि यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तीनों क्लियर होना चाहिए कि ऑप्शन में हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मैम solution। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे भी आ सकता है ना, कि ये सॉल्यूशन बिल्कुल आ सकता कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। यस यस, तो उसको आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। तो उसका मैंने ट्रिक बता दिया। कंसिस्टेंट कब होगा, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इनकंसिस्टेंट जब नहीं करेगा, जो ओनली वन केस में पॉसिबल है, पैरेलल लाइन, क्योंकि बाकी दो तो देते हैं ना सॉल्यूशन। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मुझे बताओ क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? तीनों चीजें बताओ मुझे, जो मैंने पिछले स्लाइड में तीनों चीज लिखी थी ना, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट है, इसके पास एक भी सोल्यूशन नहीं है और इसकी पैरेलल लाइंस आएंगी। चैट सेक्शन में लिखो, सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखना। और इसके नो सॉल्यूशन। चैट सेक्शन गुड। चैट सेक्शन में देखो, मैं सबका देखती हूँ जो बच्चे कर रहे हैं। कंसिस्टेंट, पैरेलल, कंसिस्टेंट। एक बच्चे ने कंसिस्टेंट भी लिखा है, यूनिक भी लिखा है। यूनिक मतलब एक बच्चा बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है, और कुछ बोल रहे हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाले ज्यादा हैं। नो सॉल्यूशन तो इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी भी करो मैम वो सबका आंसर। पैरेलल लाइंस होगी ना। हाँ, इनकंसिस्टेंट है, दैट मींस पैरेलल, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। चलो, लाइंस कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल। चलो, तीनों चीज मुझे मिल गई। अब मैं करती हूँ इसे। देखो बेटा, जब भी ऐसा दिया जाए ना, कांस्टेंट टर्म आपकी दूसरी साइड हो, उसको ना आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो आंसर गलत आएगा साइन में। 2x - 3y, इस 8 को इधर लेके आओ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टर्म आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है ना। ऐसे करना, इज इक्वल टू में 0 होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सेम इसको करो, 4x - 6y - 9, इधर प्लस है ना, इधर 9।
तो पहले काम आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। फिर करो A1 ये है, B1 ये है, C1 ये है, A2 4, B2 -6, C2 -9। अब वैल्यू पुट कर दे, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। A1 is 2, A2 is 4, B1 है -3, साइन आगे जो लगा है वो लगाना है, B2 -6, C1 -8, C2 -9। अब जो नंबर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, सॉरी 8 और 9 तो कैंसिल होंगे ना, है ना। तो क्या आ गया ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। यहाँ से आप बोल सकते हो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन थी? कोई बात नहीं बेटा, हिमांशु के नाम से जो है अभी आप सीख ही रहे हो ना। हाँ मैम पैरेलल लाइंस और Yes. इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। बिल्कुल सही। तो 3 चीजें लिखनी है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है पूछा है इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन ही हमेशा इनकंसिस्टेंट होते हैं क्योंकि उनका सॉल्यूशन नहीं आता, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि मीट नहीं करती। तीसरी चीज क्या लिखोगे यहाँ पे? पैरेलल लाइन। ठीक है, तो तीनों टाइप की चीज मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में करवा दी है। क्या सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। मुझे ये बताओ टेबल भी क्लियर है सभी को? टेबल याद है? यस मैम। सब? यस मैम। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन मैं वो आपको देने वाली हूँ जिसमें आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आपको याद है बेटा? बताओ, फिर आप पोल में कहीं गड़बड़ करो। सही है। कोई ऐसा Yes, बच्चा ma'am. जिसको अभी तक याद नहीं है? हाँ, सबको याद है? चलो फिर एक क्वेश्चन करो फिर। हाँ, सवाल है आपका। ये वाला नहीं है, एक मिनट रुकना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सबको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? आपसे पूछा गया है, आपको 3 कंडीशन दे रखी है, मतलब आपको कंडीशन गिवन है A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों बराबर है। तो अगर तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या नन ऑफ दिस। और आपको साफ नजर आ रहा है 2017 क्यों नहीं हो रही? शो नहीं हो रही। मैं दोबारा शेयर करती हूँ, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट सभी बच्चे रुकना, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई हैव देखिए, डन मैम। ये हरियाणा 2017 के बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो Done, ma'am. जिसने सही कर लिया उसको 1 नंबर मिल गया बोर्ड में, समझ लो, और जिसने गलत किया उसको 0। मैम डन। डन मैम। गुड। तो ध्यान से करना, ये 1 नंबर का सवाल है, ऐसा मान के चलो आप। डन मैम। बहुत बढ़िया, आई हैव डन। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखो, एक बच्चे का नंबर घट गया, जिसने गलत किया है उसका 0 हो गया। अब पता चल गया होगा उस बच्चे को जिसने गलत किया है। आराम से सॉल्व करो, आराम से याद करो क्या था। चाहे तो आप कॉपी भी देख सकते हो, कंफ्यूजन है तो। चलो, 18 बच्चों का आंसर आ चुका है। बढ़िया। 2 बच्चों के तो 0 हो गए। इक्कीस बच्चों का आ गया आंसर। गुड।
मैम मुझे चलिए। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, आप क्वेश्चन बोल दीजिए प्लीज। बेटा क्वेश्चन है, तीनों ही इक्वल गिवन है आपको, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों इक्वल है। तो अगर तीनों इक्वल होते हैं तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ये सवाल है। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, मैम अभी मत 2, कीजिए। 1। आ गया क्या पोल? मैम ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन सी। विजिबल है क्या दिव्या? मैंने सॉल्यूशन नो मैम। आप करो आराम से, फिर मुझे बताना। हाँ मैम आप बिल्कुल। ऑप्शन बोल देंगे प्लीज। बेटा यूनिक, आप तो डायरेक्ट आंसर बताओ, मैं ऑप्शन नहीं बोल रही। याद करो जब तीनों बराबर हो तो क्या होता है सॉल्यूशन, यूनिक, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट? मैम ऑप्शन तो दे दीजिए। यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा? अगर आप सबको याद है जब तीनों इक्वल होते हैं तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ओके नहीं बेटा, मुझे लग रहा है उसका नेटवर्क इशू है। बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। और ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? मैम कोइंसिडेंट। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन होती है। यस मैम। और आपका जो आता है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये भी बता दो। मैम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है, यस, क्योंकि इसका यस सॉल्यूशन मैम। पॉसिबल है। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, तो ये एक नंबर में इसी टाइप का पूछा जाएगा। तीन ही केस बन सकते हैं इसमें से, और ऑप्शन अलग अलग दे सकते हैं आप। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको इसी तरीके से पूछा गया है। तो इस बार आपको दिया है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन आपका होगा? मैम मुझे दिख नहीं रहा। देखो आ गया। आई हैव डन मैम। डन मैम। मैम पिछला वाला ही दिखा रहा है। आई हैव दिमाग डन में मैम। लग रहा है स्क्रीन फ्रीज हो गई है, दोबारा ज्वाइन दिख रहा है, करो। अब दिख रहा है मैम। बेटा बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, इतना जल्दीबाजी मत करो, आराम से सॉल्व करो। सॉल्व क्या करना है, आप रिकॉल करो दोबारा से क्या पढ़ा था। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो कौन सी कंडीशन होगी, आई हैव डन क्या मैम। सॉल्यूशन होगी? क्या कर रहे हो बेटा? 15 में से 6 बच्चों ने गलत कर दिया। आई हैव डन मैम। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। मैम नहीं, वो मेरा वोट नहीं हो पा रहा है। वोट नहीं हो रहा, नेटवर्क इशू है वैसे भी। थोड़ा चलो वेट कर लेती हूँ मैं। मैम हो रहा है। हो गया? नो मैम अभी नहीं हुआ है, एक सेकेंड। 19 बच्चों का आ गया है, मे बी हो गया हो। बेटा बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स, देखना जरा 8 बच्चों ने गलत कर दिया 19 में से। चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी ऑप्शन बैड। ए। क्यों बोल रहे हो बेटा? मैंने आपसे क्या बोला? एक नंबर बनता है इसमें से सवाल, यही आ जाए क्या पता एग्जाम में। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 सिर्फ कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन की, जब एक ही सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट लाइन हो, कंसिस्टेंट हो,
और साथ में आपकी जो लाइन आएगी लाइन बनाएंगे। हाँ वो होगी इंटरसेक्टिंग। समझ गए? बताओ सभी को क्लियर है? इतना इजी सवाल था बट आप में से मैक्सिमम मतलब 9 बच्चों ने गलत कर दिया। अच्छा वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने गलत किया था, जिन्होंने ए के अलावा दूसरा ऑप्शन लगाया। चलो कोई तो ईमानदार है। और 9 बच्चे, मुझे एक ही बच्चा दिख रहा है। गुड, अभी समझ में आ गया आपको? बेटा ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, रटो कुछ भी करो बट करना तो रट के करते हो चाहे समझ के करते हो, आपके ऊपर है। वो समझाने वाला पार्ट मेरा था, मैंने समझा दिया। अब आप रटना चाहते हो तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा।